वज्रबाहु सुदशरथ अजरे बिहारी। कहत राम भानुसारा जागे मंगल सुखदारा। सकल सोच कर राम नहावा सुच सुजावट चीज मगावा। सखा निषादराज जाकर के कहीं से बटका दूध लाओ, जिससे मैं अपने सर के इन केसों को जटाओं में पानित करना चाहता हूं। जाके बटका दूध लाओ। हेलो, आज मैं आपको संकेत दे रहा हूं, क्योंकि श्रृंगार गृह में वो विभूतियां हैं जो इस वसंत को आज समूचे वायुमंडल में ऐसे बरसात की तरह बरसाएंगे कि आपका पूरा वातावरण वसंत ऋतु के सुंदर राग से। होली का आगमन हो चुका है। जहां तक संगीत की मैं बात कर रहा हूं, संगीत से जो दखल लगते हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि आज इस मंच के माध्यम से आपको संपूर्ण लीला में उचित उचित स्थलों पर होली के राग से संबंधित वो साहित्य, सुंदर साहित्य सुनने को मिलेगा कि आप आनंदित हो जाएंगे अगर आप ध्यान देंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज साहित्य सिर जटा बनाए देखे सुमंत नयन जल छाए। हृदय हाथी बदन मलिना कहे कर जोर वचन आति दीना। हे नाथ, आप वन प्रखंड में आए और आज वन में आकर के आपने बटका दूध मंगवाया और अपने इन केसों में लगाया। इन केसों को जटाओं का स्थान दे दिया। हे नाथ, अब ये दृश्य समुद्र से देखा रहे जाता, देखा रहे। ये दृश्य दिखाने के पहले विधाता तूने सुमंत को नेत्रहीन क्यों नहीं कर दिया, नेत्रहीन क्यों नहीं कर दिया। देखा जाता है नहीं पल का ये श्रृंगार। लौटिए अवध को सन्मुख रथ तैयार। आप अयोध्या की ओर लौट चले। सामने रथ खड़ा हुआ है, आप रथ में सवार हो जाए। कारण जिस समय मैं अयोध्या से चला था, महाराज दशरथ ने आदेश दिया था, कहा था कि रथ लेकर के हमारे राम के साथ में जाओ। नाथ गया हो अस कौशल नाथा ले रथ जाओ राम के साथा। बन दिखाए सुरसर अनुमाए आलो फिर बेद भय। राम लखन सिए आलो फेरी संशय सकल सकोच मेरी। कहा था मेरे राम को 2-4 दिन वन में घुमा करके गंगा में स्नान करा के शीघ्र अयोध्या ले आना। अगर मेरा राम किसी बात का संकोच करे तो कह देना संकोच का परित्याग करो और अयोध्या लौट आओ। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हे नाथ, आप अयोध्या की ओर लौट चले। हो चुकी आज्ञा कैकेयी की, बल में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय आकाशों में एक ढल के बादल गाज उठे। इसीलिए लौटिए अवध को तो जनता जीवित हो जाएगी। अपने ही हाथों से अपने राजा को मुकुट पहनाएंगे। तो आप अयोध्या की ओर लौट चले नाथ, अयोध्या की ओर लौट चले। मेरे निवेदन को स्वीकार करें। दीन बाल
मंत्री ही राम उठाए प्रभु धाम। तात धर्म तो मैं सब मती शोधा। देख रहा हूं आपके नेत्रों से अश्रुधारा झरझर झर रही, यह प्रभावित हो रही। क्यों? आपने कहा राम हो चुकी माता की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। आज यह द्वितीय ही रात्रि व्यतीत हुई है। अभी आज्ञा तो 14 वर्ष की है, अभी रातें बहुत है बाकी। केवल प्रथम दिवस तमसा भयो, दूसरी सुरसर तीर। तो आज ये द्वितीय निशा व्यतीत हुई और आप कह रहे लौटकर अयोध्या वापस चले। क्या हो गया मंत्री जी? की रात तो देख कर व्याकुल हो गए ये मंत्री जी। संघर्षों का सामना करना शेरों का होता है, नरों का होता है, कायरों का नहीं। मानव के इस जीवन में मोल चंद कितने आए हैं, देख कर उनको नाना कभी भी छोड़ना चाहिए, चाहे प्राण जाए भले ही चले जाए। यदि जो मानव धर्म को छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति को इस धरा का कड़कड़ छोड़ देता है। क्या कि जग से उठ बात गई, वो लोग मरे ना मरे तो मरे से। इसलिए अपने दिए हुए वचनों से कभी व्यक्ति को मुकरना नहीं चाहिए। धर्म है समझो वो व्यक्ति मर गया। धर्म है जिसने छोड़ा जिंदगी बिगड़ी ताकि देख कर व्याकुल हो गए।
बाकी तो ही है कीर्ति, रात अभी और है बाकी। देख कर व्याकुल हो गए मंत्री जी के हाथ। देख कर व्याकुल हो गए मंत्री जी लुटिए हाथी, मंत्री जी लुटिए हाथी, मंत्री जी लुटिए। तो आज देखा पृथ्वी पर शयन करते हुए मैंने बट के दूध से अपने केसों को जटाओं में परिणत किया, तो आपके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, जबकि आप सदैव कहते थे राम, अरे तुम्हारे ऐसे ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने कष्टों का सामना किया, संकटों का सामना किया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, भले ही प्राण चले जाएं। और आज आपने जब द्वितीय झांकी देखी, पृथ्वी पर शयन करते हुए देखा, तो आप इतने अधीर हो गए। तात धर्म तुम सब मति शोधा, सदैव सुंदर मंत्रणा देने वाले, आज क्या यही सुंदर मंत्रणा है? मैं लौटकर अयोध्या वापस चलूं। बटनाम विश्वास का, विश्वास नाम शंकर का, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो। तो मैंने भगवान शंकर के आशीर्वाद को दृढ़ विश्वास लेकर अपने शीश पर धारण किया है, जिनके आशीर्वाद के अपार बल से मैं इस वन के कठिन कष्टों का सामना करने में सामर्थ रह सकूं। तो आप इतने अधीर ना हो मंत्री जी। क्या यही सुंदर मंत्रणा है? आप कहते थे राम, तुम्हारे ऐसे ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने धर्म के लिए तन का त्याग कर दिया, धन का त्याग कर दिया, पर वचनों को नहीं जाने दिया। महाराज शिव ने कबूतर के बदले अपना सारा तन तौल दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। महाराज दधीच ने यहां तक कि जनहित के लिए अपने तन की अस्थियों को भी दान कर दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। उसी धर्म का मैं भी अंश हूं। तो विचार, जब हमारे वंशजों ने धर्म को धारण किया, कष्टों का सामना किया, तो भला मैं भी उसी वंश का अंश हूं।
धर्म न जाने पाए जान जाए तो हमारे लिए 14 वर्ष की बात तो है बस। बताया धर्म है क्या मानव जीवन में कि धर्म में तो तन का त्याग कर दिया। धन का त्याग महाराज श्री हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया, लेकिन वचन किसी ने नहीं जाने दिए। अधिक और ना कुछ कहते हुए मैं लौटकर 14 वर्ष से पूर्व नहीं जा सकता हूं। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा, जब यह 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी तो मैं लौटकर अवध वापस आ जाऊंगा। 14 वर्ष से पूर्व यदि मैं लौटकर अयोध्या वापस चलता हूं तो यह राम के जीवन में एक अपयश आ जाएगा, और वह अपयश, यह तुच्छ अपयश होगा कैसा कि संभावित तो मरण को राम के जीवन में करोड़ों ब्रह्म हत्याओं के समान होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं लौटकर अयोध्या वापस चलूं? इसलिए मंत्री जी, हेलो, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं लौटकर अयोध्या वापस चलूं? हे नाथ, मैंने आपसे निवेदन किया कि आप अयोध्या की ओर लौट चले,
तो आज आपने वन में धर्म का सहारा ले लिया, अपने पूर्वजों का इतिहास सुना करके मुझे बात कर दिया और कह रहे हो मंत्री मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, तुम अयोध्या की ओर लौट जाओ। जब अयोध्या में तुम मेरे सामने आते थे तो तुम्हारे द्वारा पिता का आदर दिया जाता था। राम सुमंत है आबद देखा तो आदर कील पिता सब लेखा। आज एक पुत्र अपने पिता से कुछ मांग रहा है, परंतु आज वे कितना बेबस और लाचार हो जो अपने पुत्र की मांग को पूर्ण नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारे कहने से अयोध्या लौट जाऊं, परंतु मैं अयोध्या में करूंगा क्या करूंगा। प्राय संसार के लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, नमन करते हैं। अगर उसी मंदिर से मूर्तियों को निकाल करके एक और कर दिया जाए, फिर संसार के प्राणी से कहा जाए मंदिर को नमन करो, तो क्या कोई मंदिर को नमन करेगा? नहीं करेगा। लोगों की आस्था तो मूर्तियों से होती है। अयोध्या जैसे राज मंदिर से राम लक्ष्मण जानकी जैसी मूर्तियां निकल करके पल प्रकल में आ जाए और समर्थों से अयोध्या में लौट करके जाए, कभी नहीं जा सकता है। जब भी अयोध्या से चला था तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने एक संदेश और कहा था। वो जानते थे हमारा राम सत्य संग व्रत का पालन करने वाला है। कहा था उन्होंने सठ सुकुमार कुमार दो जलक सुता सुकुमार रथ चढ़ाए दिखराए बल गए दिना दो चार जो नहीं फिरे धीर दो भाई सत्य संग पित दिन रगराई तो तुम बिलह करो कर जोरी फेरे रात मिथिलेश किशोरे। आज मैं जानकी की ओर देखता हूँ, कह सुमंत पुनि भूप संदेशु बदही बेटी को बलवे हम इस तरह रोते देख नहीं सकते। इन पत्ते और कुसाओं पर हम सोते देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, अन्यथा भगवान मरा समझिए कौशल को। तात कृपा कर कीजिए सोई ताते अवध अनाथ न होए। आप अयोध्या को अनाथ होने से बचा ले, जानकी को ही वापस कर दे। ठीक है मंत्री जी, मैं प्रिया जानकी को समझाने का अपना प्रयास करता हूं। प्रियतम जानकी, मंत्री जी का कहना हुआ है कि राम हेलो, यदि तुम लौटकर अयोध्या वापस नहीं जाते तो जानकी को अयोध्या वापस पहुंचा दो। तुमने वन का प्रथम दृश्य देख लिया है। वन अभी बहुत भयानक मिलेंगे और देख करके जब बानर की आकृति को देखकर जानकी तुम भयभीत हो जाया करती थी, अब यहां तो हमें सजीव देखने को मिलेंगे और वो भी कुछ भी समझाया जाए क्या हुआ है हमारी समझ से समझेंगे कि कल तारीख करके भयभीत हो जाओगी कि हम तुम जब जन
जीव जंतु मिलेंगे, शेर और चीता भी मिलेंगे, लेकिन हे नाथ मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट भय कैसा। जब सिंहनी सिंह के साथ हो तो उसको डर और भय कैसा। को प्रभु संग मोहि चितवनी हारा, सिंह बधुई जिम से सियारा। आपके साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर कौन देखने वाला है। जैसे सिंह के साथ सिंहनी हो तो उसको खर और सियार देख नहीं सकते प्रभु, इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। ओ प्रभु संग मोहि चितवनी हारा, ओ प्रभु सिंह बधुई जब सिसक सियारा, इसलिए आप मेरी किसी भी प्रकार से चिंता न करें। मैं तो आपके चरणों की दासी हूं प्रभु, आपके श्री चरणों के साथ ही वन प्रखंड में रहूंगी। असजी जान सुजान शिरोमणि, ले ये संग मोह छाड़िए जनी। ऐसा मन में जानकर हे नाथ आप मुझे न छोड़िए, अपने साथ वन की ओर ले चलिए प्रभु। करती सिया हे नाथ, ओ पिया ये बिनती करती सिया, आप बन को चले आप बने तपसिया में, वन में करूं तपसिया। बने तपसिया बने करे तप यदि करना ही है तो तब हम अयोध्या में भी कर सकते हैं। ओ प्रिया, प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया, तब प्रिया से प्रिया को करो तब जानते हैं मैं आपके बिना एक पल नहीं रह पाऊंगा। जानकी कौन है जानते हो प्रभु, जानकी कौन है जानते हो
तपस्या वन में करे तपस्या। प्रभु बने वन में भला मैं मंत्री जी को किन शब्दों से समझाऊं, कैसे समझाऊं? यदि आपका आदेश हो। हाँ बिल्कुल कहो। आदरणीय मंत्रीवर, कहो तुम बेटी। पितु ससुर सरिस हितकारी, आप मेरे ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं और उतर देओ फिर अनुचित भारी। यदि इसके बदले में मैं आपको उत्तर देती हूं तो फिर भारी अनुचित होता है। मंत्री जी, मंत्री सूरज की ये धूप कभी किरणों से अलग नहीं हो। चांदनी चांद से किसी समय बाहर या बिलग नहीं। माना सुख मुझे अब में है, फिर भी मैं वहां ना जा। हंसनी मां सर को तज के, अरे तो कहीं ना सास ससुर सनमोर होती विनय करबी पर पाए। मोर सोच कछु करहे जनी मैं बन सुखी सुभानी। माताओं को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, आपको भी प्रणाम है। वे मेरा सोच ना करें, मैं बन में स्वभाव से ही सुखी हूं। पुन कछु लखन कही कटुबान। बंद करो, सब कुछ बंद करो। मैं बहुत देर से खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। यदि मैं मौन हूँ तो इसका ये तात्पर्य नहीं हो जाता कि जिसके मन में जो आया है वो कहता चला जाए। अरे आप कहाँ ले जाना चाहते हैं और किसे ले जाना चाहते हैं? जिस समय भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवध को छोड़ा था तब उस समय सभी मौन थे, कोई किसी को उत्तर नहीं दे रहा था। और आज आप अयोध्या की ओर से अयोध्या के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ में आए और अब आप ही हमसे धर्म चर्चा कर रहे हैं। अरे आप तो सभी नीति के अंगों को जानने वाले हैं, आपको इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। जब सभी की सम्मिलिति से ये कार्य किया गया तो आज आपके द्वारा यह रोना और धोना कैसा और ले जाना भी किसे चाहते हो? जिन्होंने धर्म के हित में ये कार्य किए हैं आप उन्हें वापस ले जाने की ओर संकेत कर रहे हैं। अरे विचार कीजिए, इस लक्ष्मण ने आपसे सदैव सीखा है क्या सही है क्या गलत है, क्या नीतिबद्ध है या नीति विरुद्ध है। आप आज इस प्रकार की नीति विरुद्ध बातें करके लक्ष्मण को कौन से धर्म संकट में डालना चाहते हो? अरे क्या आप धर्म भूल गए? यदि ऐसा होगा तो इस संसार में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि जो धर्मक ही धर्म भूल जाएगा तो फिर धर्म का निर्वाह कौन करेगा? अरे कोई लौट करके नहीं जाएगा, अरे जाएगा तो केवल मेरा यह संदेश। आप जिस समय
अवधपुर में जाएंगे तो ये निश्चय आपसे अवधपुर के वासी एक प्रश्न करेंगे, कहेंगे भैया प्रभु श्री राम ने क्या कहा। यदि कोई ऐसा पूछे तो सहर्ष बता देना, और यदि कोई ऐसा पूछे कि मैया ने क्या कहा तो भी सहर्ष बता देना। किंतु एक बात का ध्यान रखना, यदि किसी ने पूछा इस लक्ष्मण ने क्या कहा तो कदापि मत कहना अरे कहना केवल एक से, कहना माता केकई से और घी के चिराग जलाते, अरे कांटे थे तो निकल गए इस कंटक रात चलाते। अरे ये भी कहना क्षमा करे हम बेटे हैं वो मैं तारी, जो कृपा उन्होंने हम पर की उसके हैं हम आभारी। जो आप हैं निज महलों में बनगमन प्रिय संतान गए, अरे उस राजा का अरे कौन कैसा सम्मान करे। इस राज का राजा भरत लाला और के कैसी प्रपंची माता हो, जिस अवध का नाम लेते आंखों में रस उभर आए। चले जाइए यहाँ से, कोई लौट कर के नहीं जाएगा, जाएगा मात्र मेला संदेश। जाइए यहाँ से, जाइए। प्रभु वर्गे बड़यानुचित जानी। मंत्री जी, आप लक्ष्मण के स्वभाव से भली भांति परिचित ही नहीं, आप सुपरिचित हैं। लक्ष्मण चंचल है, क्रोधी है। आप लक्ष्मण के इन वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टी पर मत लिख लेना। कहना क्या कि माता और आशीर्वाद हम हमारी माताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। मैं कष्टों का सामने
यही मांगना है कि 14 वर्ष के लिए इस राम को भूल जाओ और 14 वर्ष के बाद पुनः मैं आपके समीप आ जाऊंगा। आप किसी प्रकार की कोई चिंता न करें। आप लौटकर जाकर तीनों माताओं के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम कह देना, पिताजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम कह देना। और बस यही आशा को लेकर मैं आगे की ओर प्रस्थान करूंगा। आओ चलो अब आप लौटकर ऐसा वापस चलो। सुमंत पठाए सुरसरती आप चले आए। अब हम माता गंगा के समीप आ चुके हैं। चलो प्रिया जानकी, कुमार लक्ष्मण, महाप्रभु चलो हम इन्हें प्रणाम करें, फिर हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएं, पार लगा दें। माता गंगा आपके श्री चरणों में इस क्षत्रिय कुमार राम, प्रिया जानकी, अनुज लक्ष्मण का मनसा वाचा कर्मा से प्रणाम स्वीकार हो। इस राम के जीवन की नौका को पार लगा दे माता, यही आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। स्वर्ग की सीधी नसेनी शंभु शीस निवास।
गंगा के श्री चरणों में बोलो गंगा मैया की। प्रिया जानकी अनिल लक्ष्मण तीनों का मनसा वाचा क्रमण से प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। जय हो। अब कहो जानकी, अब तो गंगा पार जाने के लिए किसी केवट को बुलाया जाए। कुमार लक्ष्मण आदेश करें। चलो, जिसका मुझे था इंतजार वो भी अब घड़ी समीप आ गई, तो किसी केवट को बुलाया जाए। हेलो 50 मुद्दाएं से जाकर देखो कहीं से कहीं कोई केवट दिखाई दे रहा हो, उसे बुलाकर मेरे समीप ले आओ जैसा आपका आदेश। और शीघ्रता करना। महाप्रभु के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ, कोई केवट हो तो बुला कर के लाओ। ऐसे ढूंढूंगा तो बहुत समय व्यतीत हो जाएगा, क्यों ना आवाज लगानी चाहिए। यदि कोई होगा तो अवश्य मेरी आवाज सुन करके हमारे समीप में आ जाएगा। भैया केवट, अरे काहे चिल्ला बदलो, ओ केवट भैया, कोई लड़ाई की पूरी तरह से। भैया केवट, ओ केवट भैया, अरे इधर आओ पास में। ओ केवट भाई, इधर आओ। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये क्या है? ये हाँ हम पहले नुंगन्या चचूर रखते हैं, हाँ, तो हमारी अम्मा ने जो लगा था उस चचूर भी। ये होता क्या है ये बताओ पहले। ये है क्या? हम अम्मा से पूछ के बताएं, हम नहीं बता पे सरकार। पता नहीं है, इससे फायदा क्या होती? बस मानसून मनाता रहा तो और का फायदा होता। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। आप हो कौन? हम केवट हैं, केवट हैं लेकिन केवट ना है। कैसे? केवट है लेकिन केवट ना है। कैसे? अब ऐसे कि हमारे दद्दा हैं केवट, हम उनके हैं लड़कुआ, तो हम लड़का है लेकिन केवट हैं, लेकिन वो केवट ना है जो समझ रहे आप। फिर आप हो कौन से केवट? हम दद्दा के केवट हैं। अच्छा दद्दा के केवट है है। वो। मैंने सोचा किसी और के केवट हो। अच्छा आपका नाम क्या है? है? नाम हमारी अम्मा ने है। ये क्या है? हम भूल जाए ना, ये है क्या? हम अपना नाम नहीं बता पाते, तो अम्मा लिख देती कि ले लला बता दो करो, पढ़ लो अब क्या है। ये कैसा नाम है? कैसा नाम है? पढ़ने में भी ये अजीब लग रहा है, बड़ा विचित्र नाम है। क्या है? ले ये आगे क्या लिखा? ये क्या है? अब जाने का नहीं, हम कब पढ़ो, हम सरकार पढ़ा छोड़ते तो हम काहे को पढ़ने ही लेते। हमें पढ़ ही नहीं आ रहा है, कौन सी भाषा में लिखा अब है? जाने का लिखो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा नाम वही है जो तुम ले रहे। ले आई एम ले ली। अच्छा बड़ा विचित्र नाम है, कैसे हाँ। पड़ गया ये नाम? है? कैसे सरकार हम दहशत से भाई, दहशत से। कैसी दहशत? ऐसी दहशत से पहले हम अम्मा ने नाव धर दो खचोरी। अच्छा हाँ। फिर क्या हुआ? तो हमने अम्मा को आकाशवाणी करी। आपने? हाँ, हमने कही अम्मा हमारे खचोरे नाव मिटा दो। बोली काहे? हमने कही जी हमारे सहेला बैठे, जे दोस्त बैठे, सब जने खचोर खचोर के पिठी कतर दे। फिर क्या हुआ? तो हमने कही अम्मा बोली फिर का धर दे? हमने कही धर दो लटोरी। अच्छा अम्मा ने नाव लटोरे रखो। फिर? और हम अम्मा के पेट में आ गए। फिर क्या हुआ? जब पेट में आए अम्मा के तो हमारे घरे गिरी डकैती, अच्छा चोर घुसी। फिर क्या हुआ? जैसे सरकार चोर घुसे तो सब चोर चोरी करने लगे। एक सीधो साचो सच्चो चोर हाँ। हमारी अम्मा ने पहुंच गो। फिर क्या हुआ? अम्मा ने पहुंचो, सुबह ने बंदूक लेके हमारी अम्मा पेट में ये लगा क्या दी। कर रहे? इसको दूर रखो। जैसी बंदूक पेट में लगाई, सो चोर बोला अंदर का माल बाहर निकालो। बस वही हम पैदा हो गए। अच्छा और का सोई कुएं 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 करने लगे। अच्छा एक बात बताओ, है। कोई अन्य नाम तो नहीं है? नहीं, हमारा नाम ले ले। ये साथ में क्या लिए? है ये जो हाँ, जो जाल है। ये कैसा जाल है? उरे जीवन में प्रथम बार ऐसा जाल देखा। ये है क्या? जो जाल का है फिर क्या है? जो तो भरम जाल है। कैसा भ्रम जाल? जो जाल नहीं है, जो तो भरम जाल है। कैसा? जो समझ में नहीं आ रही,
दद्दा की खटिया पे अम्मा को जो लहंगा कहां से आ गया? वो आपको पता हे कर रहे, हे कर रहे। समझने वाली बात है। दद्दा की खटिया पे अम्मा को पेटीकोट कैसे आओ? जो समझने वाली बात है ना, है लोड। अब कहां से आओ? कितने बहन कोहरा दबो तो बाजार आए थे, कितने बहन। हमारी बहन है बहुत समझदार, सो बोने सब कपड़ा लेके दद्दा की खटिया पटक दे, मैं अम्मा के पेटीकोट लेके। दद्दा बोले रात में ले ले, हमने कही दद्दा बोले हमारी खटिया से जाल उठा लीजो। सो रात में सवेरे पे आए अंधेरे में, सो हमें समझ में नहीं आई, सो अम्मा को पेटीकोट आ गाओ। अच्छा हाँ। इसका प्रयोग आप करते हैं? आप तो धोखे से आ गो सरकार। धोखे से आया? और क्या? अच्छा भाई, मुझे केवट की आवश्यकता है। हाँ। हमें इस पार से उस पार जाना है। इस पार से उस पार चले जाओ। हमने पहले कहा हमें केवट की आवश्यकता है। सजारी घाट में, सजारी घाट से ना जाके दूसरे घाट से निकल जाओ। हमें तो इसी घाट से जाना तो है। इसी घाट से तो आपको नाव से निकलने पर तो तभी तो एक केवट की आवश्यकता है। आप बोले हम केवट हैं, तो हमने कहा चलो पार कर दो। आप कहां से आए, कैसे आए, कम से कम पतो बताओ, ठिकानों बताओ, कहां से आए, कैसे आए, काय के लाने आए, पार कर दो। सही बात है, आपने अभी तक पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। आपने पूछा तो बताएंगे जरूर, किंतु हाँ। जानना ये चाहता हूँ है। जैसा ऊपर है ऐसा नीचे क्यों? है जो हाँ, देखने में गरम, ये है क्या? देखने में नरम, पहनने में गरम, जाके घरे जो नैया बाके फूटे करम चना जोर गरम। कैसे? जाकी है 4 विशेषताएं। अच्छा जाकी 4 विशेषताएं हैं। बताओ। देखने में नरम, पहनने में गरम, जाके घरे जो नैया बाके फूटे करम चना जोर गरम। विशेषता का है? हमें लग रहा है 10 है। सो अम्मा ने बता दो जो कछु तक कितनी बड़ी सुविधा है। पहली विशेषता बताएं। बहुत अच्छी सुविधा है सरकार। बोलो कैसी? 10 लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहली विशेषता। और क्या? अब दूसरी विशेषता। बोलो। दूसरी विशेषता जो है बच्चा, नदी चढ़ी हुक के अब तुम जई पैरे अकेलो, कोई दिक्कत नहीं, उठा जाओ घुस और फिर जब उस पार पहुंच जाओगे तब? सरकार जाओ नीचे को बस। दूसरी विशेषता। यहाँ से हुई फिर? अरे यहाँ से हुई, अरे समझ में नहीं आए, ढीलो करके गरी से टांग लो, पानी में चले जाओ। तीसरी विशेषता, तुम्हें को मऊरानी पर ले गओ लॉज में मोटरसाइकिल से। अब तुम्हें छोड़ कर भगे आओ, अब लगे गर्मियों में मछरा। सो कोई दिक्कत नहीं, अगर जो पेड़ सुविधा देखो इतने से ले। और फिर इधर नीचे क्या करोगे? का दिक्कत। चलो बढ़िया बात है। चौथी विशेषता। बोलो। चौथी विशेषता। बोलो। तुम लोग पैसे नहीं है, रेलगाड़ी में बैठ गए, अब टीटी आओ, कल लगो टिकट टिकट टिकट, कल लगो टिकट, जो पेरे कोई दिक्कत नहीं। चल भाई, मैं तो पहले से ही टिकट कटाया। चल। चलो अच्छी बात है, हमें पता नहीं था आप ऐसे हो। आपने बता दिया, आपको साधुवाद। कृपया अब उचित दूरी बनाए रखें। श्रीमान जी, आपने हमारा परिचय पूछा। आप हाँ, और क्या? हम चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश महाराजा श्री दशरथ के पुत्र हैं। पुत्र? हाँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। आपका नाम? लक्ष्मण। और सलन नाम है? लखनलाल। हाँ हाँ, लखनलाल जी। हाँ। और मेरे साथ में हमारे बड़े भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी। साथ में मैया जानकी। अच्छा, तो क्या करने हमें? हाँ, आपको केवल एक काम करना है, इस पार से उस पार करना है, बस। बहुत छोटा हम नहीं काम कर है। पाए। क्यों नहीं कर हम पाओगे? तो डोंगिया चलावत हैं, डोंगिया है। अरे तो उसी से कर दो, हमें तो पार। है डोंगिया में एक ही जनों बैठे सरकार। अरे तो एक एक करके कर दो। अरे एक ही जनों बैठा, चलाएं चाहे जाओ ले आओ, वो तो वाह। नेक्सी है डोंगिया। वाह, तो एक बात बताओ, है। कोई उपाय है? उपाय है बस दद्दा को। तो बुला करके लाओ। दद्दा नहीं आप हैं। क्यों नहीं आ पाएंगे? जब से मौसी आई, दद्दा बीमार की कहते हम बीमार हैं। अच्छा, हम बीमार हैं, वो कुछ नहीं करत। अच्छा एक बात बताओ, वो बहुत दिनों में तो वो है वो। एक बात बताओ, है। मासी से बीमारी का क्या संबंध? अब जो हमने जाना सरकार, वो तो जो कहा चाहे जाओ मछलियां मारो, चाहे जाओ मछलियां मारो, और वो चाहे जाओ मछलियां मारो। और वो क्या करते है? वो घर प्रेरित कर, लला तबीयत खराब है, लला तबीयत खराब है। तो एक काम करो, हाँ। हम आपके कान में देंगे, है। तो आप जाकर के सीधा ददुआ के कान में हम देंगे। ददुआ कान में दें। ये क्या कर रहे हैं? ददुआ कान में दें। ये दोगे क्या? है? क्या दोगे? अब तुम हमारे कान में दो मिला के, हम ददुआ कान में नहीं दे मिला के। क्या? अब जाने कहा दे रहे तुम कान में मिला के?
हम कान में आपको उपाय बताएंगे। तो उपाय की कहो। वही आपको बोलना है। है आपको केवल अपने ददुआ के कान में केवल इतना कहना है क्या कि आज हमारे घाट पे है। अयोध्या के राम जी आएंगे। बस बस राम नाम की औषधि है। जो हित चित से पी जाए, एक रोग की का कहे भव को रोग नसाए। सरकार हाँ देखियो ददुआ की बहुत हालत खराब है। कैसे? और हम तो बहुत डरा रहे हैं सरकार। कैसे? अरे मिलाने से डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप भी गर्म मिजाज के हो। हाँ। तो हम दद्दा कमजोर नहीं है, जो बड़ा लठा लाएगा। अच्छा और क्या दद्दा कमजोर है का? अच्छा अरे मिलने से अरे डरता दिल तकरार हो न जाए। अरे ना मिलो अरे ना मिलो मेरे तकरार हो न जाए। ना मिलो मेरे तकरार हो न जाए। मैंने जो उपाय बताया है केवल आपको वो उपाय एक बार करना है, आपका उद्धार हो जाएगा। आपकी ददुआ का उद्धार। ठीक है हम बुलावत रहें। जाओ बुला कर के लाओ। अब ये बुलावत रहें। अरे जब से मौसी घर में आई और मौसी बिना मछली को कौन नहीं ले रही। मछली खाती रहती बराबर, नाश्ता में मछली, रोटी से मछली है। दद्दा पे अभी तक नहीं मरी मछली, हम ये भेजत रह मान लिया मछली। अरे दद्दा सारे अपने हाथ में अपने घाट पर माई आए रहे। अरे सारे जय गंगा मैया की जय। जय गंगा मैया की जय। जय गंगा मैया। जय 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 गंगा मैया की। काहे चिल्ला बते का हुई घरे? अरे रह जा ददुगा। ए ददुगा बता बा हमका अपने घाट में का हुई रे? का हुई गा? चिकनगुनिया बब्बा की कृपा से बच गया सार, नहीं तो ऊपर पहुंच जाता। ददुआ बता बा अपने घाट में मनई आए रहे। मना ही रोज आ बता कोनो नहीं बात है का? अरे वो नहीं मनाई तो वो बताई रहे। वो बताई रहे वो का अयोध्या ठीक से बता। चक्रवर्ती। अरे चक्रवर्ती तुहार महतारी जो चकिया पीसे वाली का हुई का? अरे तेरे की अरे वो चकिया पीछे में वाले ना है। तो कौन आ रहे हैं? वो बताई रहे ना। कितने लोग रहे? दो लोग। दो लोग आए है बस। एक मेहरारू। तीन प्राणी रहे। हाँ 3 प्राणी आई रहे ददुगा। वो कह रहे ई पार से वही पार कर। नाम का बता रहे? नाम बताए रहे आमजू। ठीक से बता, ठीक से बता। ये पुनः लपकपन इधर है। ठीक से बता, ठीक से बता। राम का नाम अगर तूने इस तरह से लिया तो मारा जाएगा। राम अरे ई का करत रे? चुसनी चूसेला ददुगा दुदू। और दूसरा नाम का रहे? दूसरा नाम का रहे? लखनजू। लक्ष्मण जी। हाँ। और तीसरा वो बताई रहे एक कान की भाई से गया मौसी से गया। जगत की मैया है रे ऐसे। जगत की मत।
नहीं बिना काम का हो जाएगा, अगर बिना काम की कही तो काहे खातिर हुई पार जाए खातिर तीन काम पार ना करबे, कौनो की मत बना करबे। उनसे कह दो हमरा ये सिजारी धाम ये घाट छोड़ दे और कोनो घाट से नहीं करते। कही रहे ओ कही रहे ये घाट से जाए रहे हम ना कर काहे ना करबे करबे ना करबे करबे अरे काहे की मत बना करबे रे तुम्हारे बाप करबे ई बात ना तो हम तो हमरे बापून का पार करेंगे। इधर आ, ये बहुत बड़े जादूगर हैं, इनके चरणन में कुछ ऐसा पुण्य प्रताप है, पथरिया में छुआ दे तो महिरिया हुई जात रे। कहाँ कह रहे हाँ दूर रहिए, हम तो दूर ही तभी तक हम दूर ही नहीं बन से नहीं लड़का तो लड़की हो जाए। हाय दद्दा वही घंटों वाले हार में जो पथरिया पड़ी रहे नहीं है ई का करत रे नहीं है दद्दा जी भड़बड़ा पड़ो दद्दा कि ना है पता नहीं क्या जी भड़बड़ा उड़ गई। तो का बताई कहा बाबा हुई पथरिया के साथ ये साबर साबर रामजू राय बहुत बड़ा जादूगर रहे। वे तो मिल नहीं पाए नहीं बच गए हम बच गए तो सुन एक बार सिजारी धाम बब्बा सरकार की कृपा है, इस घाट पर हर वर्ष मेले लगते हैं और अलबेले लोग भी आते हैं, तो क्यों ना जोरदार एक बार जयकारा हो जाए। तंद्रा को त्याग के जीभ पवित्र कीजिएगा, कोई भी मूक न रहे। मेरी देवियों शक्ति स्वरूपा में आप सभी को नमन करता हूं। मेरे देवताओं भगवान का चरित्र आप देखने सुनने आए हैं और आदरणीय पथ प्रदर्शक हमारे नन्ना जी हमेशा सरकार की सेवा में रहते हैं। कंकर को शंकर बनाने का श्रेय इनका भी जाता है। कोई भी कलाकार मंच पर आए और नन्ना ने कुछ कह दिया तो कह दिया, जय हो बब्बा ही कहलवाते हैं सब। तो जोरदार जयकारा हो जाए, सभी को प्रणाम है मेरा। सभी की जय सुने, हम उनका पार काहे न कर दे, काहे ना करबे दद्दा क्या बात है दीदी। प्रमोद जी बीरन जी बेटा दद्दा ओ पथरिया हो बन गई मेहरिया, वो पथरिया बन गई मेहरिया, मन डर पूछा है गुरुदेव ये आसन किसका है, कैसे पत्थर की सिलाई बनी, कैसे बनी पथरिया, कैसे बनी पथरिया, मुनि जी हमें बताओ, ये राम जी ने पूछा। फिर दरुआ है सिलसिला ये क्या है, मुझको प्रभु सुनाओ। गुरुदेव ने कहा ये पाषाण की शिला है, पतित हो गई, इसे पावन कर दो। जीव जंतु कोई दिखे ना यहाँ, यहाँ का परिवार बोलो गया है यहाँ।
जी हमें सुनाओ। गुरुदेव ने कहा देवराज इंद्र ने ऐसा कृत कर डाला, पतित हुई अहिल्या इसे श्राप दे डाला, इसे पत्थर कर दिया, पाषाण का बना दिया। चलो कमल पद चाहती कृपा करो रघुवीर, हे रघुवीर अपने चरणों की रजी से प्रदत्त कर दो, इसे पावन कर दो, पुनीत कर दो। जय हो रघुवा। फिर कहा बाबा सुन रे बिटुआई बाबा, सुन रे बिटुआई ओरे कटुआ का खबा, ओरे कटुआ का खबा, ओरे कटुआ का खबा। यही रामाधार जो आए हैं, इन्होंने क्या किया? क्या किया कटुआ? रामधारी हैं, बिहार करने आए हैं, तूने बताया। हाँ बूढ़े पतित थी पथरिया बेटा, पतित थी पथरिया बेटा, आगर सबरिया 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 डाल दी नजरिया मन डर मन डर मन डर इसे कह दे और कौन घाट पे चले जाए, हमका पार न कर। हम ना कह रहे हैं, हम ना कह रहे हैं नदुआ। जिंदगी में तूने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, पहली बार बताया कि राम आए हैं। राग पहाड़ी थोड़ा हो जाए कुछ, जब लोग आए हैं दूर दूर से भगवान के भक्त सुनने वाले, क्यों राम गुलाम अमित जी हो रामो जी आए हैं, चलो रे सब दर्शन को, चलो चलो
चल बोलो बा बता बा। आओ दुदुगा। श्री राम जी आए हैं, श्री राम जी आए हैं, हम फूल बिछाएंगे, दर्शन करके उनका हो, दर्शन करके उनका हम बिगड़ बनाएंगे। श्री राम जी राम जी राम जी, श्री राम जी आए हैं, हम शीश झुकाएंगे, खुद तो करेंगे हम पितरों को लेकर। चलो चल से उनसे बतिया ले आवा मेरे ठाकुर जी, ए प्रभु जी, पाए लागो सरकार। आओ केवट, ठाकुर जी प्रणाम। आओ, दूर क्यों भागते हो? मैया प्रणाम। अरे क्यों भागते हो? ठाकुर जी हम अछूत रहे, गरीब गुरबा रहे, हम का छू ले हो तो छूत के हो जाइयो सरकार, इते हम दूर रहे सरकार आपके। नहीं केवट, तुम अछूत नहीं, क्योंकि जिसे याद है वो आबाद है, और जो भूल गया वो बर्बाद है। जय हो। तुमने कहा कि मैं अछूत हूं, नीच हूं, लेकिन नहीं, तुम अछूत नहीं। कि हम घाट पे आए हैं, सीने लगाए, हो वो
कि मैं अछूत हूँ, हरिजन हूँ,